हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। क्लास 12th में अकाउंटेंसी में हम पढ़ रहे हैं और जो चैप्टर आज का है वो होगा अकाउंटिंग रेशो। ये अकाउंटिंग रेशो का फर्स्ट लेक्चर है। अकाउंटिंग रेशो बेसिकली आप कह सकते हैं सर एक ऐसा चैप्टर है जिसके हेल्प से हम बिज़नेस के बड़े बड़े डिसीजंस जो हैं वो लेते हैं। ठीक है, कैसे लेते हैं सर वो हम देखेंगे अभी। बिज़नेस में जो मैनेजर लोग होते हैं बेटा, जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, वो कभी भी आपकी जर्नल एंट्री, आपके लेजर, आपके जो फाइनल अकाउंट है, आपका जो ट्रायल बैलेंस है, उसको देख के उतना अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते जितना अच्छा डिसीजन वो रेशो का यूज़ करके ले सकते हैं। क्योंकि रेशो जो है उन्हें वो एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि आपका जो प्रॉफिट है वो 28,75,889 और आपकी जो सेल है वो 86,78,526 रुपये थी, तो शायद आप उतना बढ़िया अंदाज़ा नहीं लगा पाएँ। लेकिन अगर आपको कोई रेशोज़ में बता दे, फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कहा कि आपका जो प्रॉफिट था वो 30% प्रॉफिट था और लास्ट ईयर का प्रॉफिट था जो वो 25% प्रॉफिट था, तो आप इसे एक बहुत बढ़िया अंदाज़ा ले पा रहे हैं कि पिछली बार से हमारा जो प्रॉफिट है वो 5% इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से रेशो जो है वो बिज़नेस के अलग अलग डिसीजंस लेने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और आज हम जो है वो इस रेशो का फर्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। लगभग इसमें 7 से 8 लेक्चर जो है आपके लग जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेंदी है थोड़ा सा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करके चलना पड़ेगा। शुरुआत से ही इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बट इसके क्वेश्चन है ना लेंदी नहीं है, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, तो आप 5 मिनट लगा के 7 मिनट लगा के, मुश्किल से हार्डली 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसका कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, चलिए, मैं हूं विशाल गोयल, वीके क्लासेस में आप पढ़ रहे हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है बेटा तो आप मुझे जो है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर द कॉल्स मैं पिक नहीं कर पाऊँ शायद, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना। ठीक है, और आपकी क्वेरी का जो रिप्लाई है वो मैं ज़रूर कर दूंगा। आप अपना नाम, आपकी जो सिटी होगी, सिटी का नाम, ठीक है, वो आप मुझे लिख के साथ में व्हाट्सअप करना, और कोई भी क्वेरी है तो मैं उसको डेफिनेटली सोल्व करूंगा। ठीक है, चलिए जी शुरू कर रहे हैं बेटा अकाउंटिंग रेशो क्लास 12th में। ठीक है, अकाउंटिंग रेशो में बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि रेशोज़ के चैप्टर को बेटर समझने के लिए, ठीक है, रेशोज़ को हम जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करके चलेंगे। रेशोज़ को मैंने कितने पार्ट्स में बांटा हुआ है? 4 पार्ट्स में बेसिकली मैंने बांटा हुआ है इसको। ठीक है, कौन से 4 पार्ट है सर समझ लेते हैं हम। सर पहली जो रेशो है हम उस रेशो को बोलेंगे बेटा लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशो। फिर हम बोलेंगे एसिड टेस्ट रेशो, या इसे क्विक रेशो भी बोला जाता है। ठीक है, क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो। फिर हम पढ़ेंगे सर सोल्वेंसी रेशो, सोल्वेंसी रेशो। एंड देन हम पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ठीक है, ये 4 तरह की रेशोज हमारे पास होती हैं। हम 4 तरह की रेशियोज़ को जो है वो यहाँ पे कवर करने वाले हैं। राइट सर। लिक्विडिटी रेशो में बेसिकली लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी दोनों वर्ड्स का मतलब ही होता है कि एबिलिटी टू पेमेंट, किसी को पेमेंट करने की, पैसे देने की क्षमता होना। अगर आपके पास पैसे हैं देने के लिए तो बेसिकली आप लिक्विड हैं। ठीक है, आप पैसे दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि आपके पास पैसों की कमी है, आप किसी को पेमेंट करने में सक्षम नहीं है, तो आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब आप लिक्विड नहीं है। बात समझ आई? क्लियर सर। तो लिक्विडिटी रेशो और एसिड टेस्ट रेशो ये दोनों मैं कोशिश करूंगा आज के लेक्चर में कवर कर लें। सोल्वेंसी उससे नेक्स्ट लेक्चर में, प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमें 2 लेक्चर लग जाएंगे कम से कम। तो आप 7 से 8 लेक्चर का जो है वो काम लगा के चलिए करीब करीब। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशो या शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। बिकॉज हाँ, मैं आपको सोल्वेंसी और लिक्विडिटी में फ़र्क बता रहा था, सॉरी मेरी गलती, मैं भूल गया इस चीज़ को बताने में। लिक्विडिटी का मैंने बताया सर आपके पास पेमेंट ऑफ एबिलिटी होनी चाहिए। बेसिकली सॉल्वेंसी का मतलब भी जो होता है वो पेमेंट ऑफ एबिलिटी होता है बेटा। बट लिक्विडिटी जो होता है वो शॉर्ट टर्म डेप्ट के लिए यूज़ किया जाता है कि मेरे पास शॉर्ट टर्म में देने के लिए पैसा है या नहीं है। और सॉल्वेंसी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर दिया जाता है, लॉन्ग टर्म में पैसा देने के लिए है या नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली कभी कभी जब हम लिक्विडिटी पढ़ रहे होंगे तो उसको क्वेश्चन ऐसे बोल देगा शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। तो इसका मतलब भी क्या हुआ सर? सोल्वेंसी शॉर्ट टर्म वाली, यानी लिक्विडिटी की बात कर रहा है। क्लियर है? ठीक है सर, पढ़ते हैं। देखिए मेरे को एकदम से यहाँ पे वर्ड पढ़ के ध्यान आया, बताना तो मैं चाह रहा था लेकिन एकदम से माइंड से स्किप हो गई मेरे से ये बात कि मेरे को बतानी थी। चलिए शुरू करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो में बेसिकली हम 2 तरह की रेशियोज पढ़ने वाले हैं सर। सबसे पहले अपने पास है करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो, दोनों एक का ही नाम है। ठीक है, फॉर्मूला जो है बेटा वो है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो हम बोल सकते हैं फॉर्मूला को ऐसे CA डिवाइड बाय CL। ठीक है,
ये रेशियो आपको बताता है सर आपका जो वर्किंग कैपिटल है, आपका जो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डे टू डे काम करने के लिए जो मुझे पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ से आता है सर? अपना करंट एसेट से आता है, ठीक है। बेसिकली आप इस चैप्टर में देखेंगे तो जो ग्रोस वर्किंग कैपिटल होगी बेटा, ग्रोस वर्किंग कैपिटल, उसको ये करंट एसेट बोलेगा, ठीक है। और जो नेट वर्किंग कैपिटल होती है, नेट वर्किंग कैपिटल, उसे बोलेगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। जो रियल लाइफ में हम यूज़ करते हैं, जो जनरल भाषा में यूज़ करते हैं, वो इसका यूज़ करते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल का, ठीक है। तो जब तक ना बोले तब तक वर्किंग कैपिटल का हमेशा मतलब ये वाला रहेगा, करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। इस बात का मतलब ये रहेगा, क्लियर है? ठीक है जी। देखिए जी, करंट एसेट का मतलब क्या होता है सर? करंट एसेट आर द एसेट विच आर लाइकली टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन 12 मंथ। हमें बचपन से पता है 12 महीने में जो कैश में कन्वर्ट हो जाए वो करंट एसेट है आपकी, ठीक है। या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, ये मैं चैप्टर नंबर 1 में समझाऊंगा, इसी थर्ड बुक का चैप्टर नंबर 1 जब हम करेंगे, ठीक है। करंट एसेट इंक्लूड द फॉलोइंग एसेट, इसमें करंट इन्वेस्टमेंट आ जाती है, इन्वेंट्री आ जाती है। बेटा ये बात ध्यान देने वाली है, ध्यान से देखो, बच्चे ना गलती करते हैं यहाँ पे। इन्वेंट्रीज तो है एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। जो भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह होंगे उसको हटा देना, लूज टूल्स को हटा देना, ठीक है। उस इन्वेंट्री को हमें पिक करना है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें बिल रिसीवेबल, सन्डी डेटर, लेस प्रोविजन। लेस प्रोविजन का मतलब क्या होगा बेटा? यहाँ पे लेस प्रोविजन का मतलब होगा सर हमें नेट वाला उठाना है, ठीक है। हमें नेट डेटर्स उठाने हैं, नेट डेटर्स यानी मान लीजिए डेटर आपके शो हो रहे हैं बेटा बुक में 80,000 रुपये के, और वहाँ पे एक प्रोविजन बना हुआ है 2,000 रुपये का, ठीक है। तो नेट डेटर दिख रहे होंगे आपके 78,000 के, तो हमें कौन से वाले पिक करने हैं? 78,000 के डेटर्स पिक करने हैं, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, चाहे उसमें कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, कैश ड्राफ्ट इन हैंड्स वगैरह सारे आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज इसमें माने जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज कौन से? अब देखो ध्यान से बेटा, जब भी हम कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं तो उसमें बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। कंपनी के लिए जब भी वर्ड आ जाएगा लोन्स एंड एडवांस, तो हम कंफ्यूज ये होते हैं सर ये लोन लिया हुआ है कि दिया हुआ है। क्योंकि अगर लोन लिया हुआ होगा, हमने ले रखा है, तो मेरी लायबिलिटी बन जाएगी, और अगर मैंने लोन दे रखा है तो मेरी एसेट बन जाएगी। तो ये किसकी बात कर रहा है सर? बेटा लोन्स एंड एडवांस वर्ड जब भी आ जाए तो इसको हम हमेशा क्या मान लेंगे? एसेट मान लेंगे। और अगर बोरोइंग्स वर्ड आ जाए, बोरोइंग्स, ठीक है, तो ये हमेशा हमारे लिए क्या मानी जाएगी? लायबिलिटी मानी जाएगी, ठीक है। ऐसा कंपनीज के लिए होता है। अदर करंट एसेट रिस्ट्रिक्टेड टू प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब आपके सिलेबस में इतना ही है, तीन चीजें अपनी कवर होंगी, ठीक है सर। आइटम टू बी एक्सक्लूडेड, दो चीजें हटानी है, लूज टूल, स्टोर एंड स्पेयर्स, ये इन्वेंट्री में से माइनस करना है हमें, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसको हमें डेटर्स में से हटा के चलना है, ठीक है। करंट लायबिलिटी में देख लीजिए, करंट लायबिलिटी आर द लायबिलिटीज पेबल विद इन 12 मंथ, जो 12 महीने के अंदर अंदर पे हो जाएगी करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट लायबिलिटी इंक्लूड द फॉलोइंग, देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बैंक से नेगेटिव बैलेंस बैंक का बेसिकली, ट्रेड पेबल। अदर करंट लायबिलिटीज, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस। अब बेसिकली समझा देता हूँ इसमें है क्या क्या ये चीज़, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कॉल इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है बेटा? जब शेयर वाला चैप्टर आपने किया होगा उसमें समझा होगा, ठीक है। बेसिकली जब मेरे को पैसा एडवांस में मिल जाता है तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है, जाहिर सी बात है, उसे मुझे नेक्स्ट टर्म में या तो काम करके देना पड़ेगा उसका, या फिर मुझे उस पैसे को वापस देना पड़ेगा, ठीक है। एक तरीके से शॉर्ट टर्म एडवांस हो गया। अनक्लेम्ड डिविडेंड, सर ऐसा डिविडेंड जो अभी तक किसी ने मांगा नहीं है, ठीक है, लेकिन मांग सकता है। जैसे मैंने डिविडेंड बांटा था सर, लेकिन वो डिविडेंड जब मैंने बांटा तो कुछ लोग ऐसे थे जो पैसा लेने नहीं आए, लेकिन वो बाद में मांग सकते हैं, तो वो क्या हो गया? अनक्लेम्ड डिविडेंड हो गया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको पता है सर क्या होता है आपका? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। कोई भी ऐसा पैसा जो मुझे एडवांस में मिला, जैसे आपने मेरे को एडवांस फीस दे दी, तो मेरे लिए क्या है? वो लायबिलिटी है। बात समझ आ गई? राइट सर, बिल्कुल बात सही समझ आ गई। फिर कहता है सर एक्रूड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग्स, ठीक है। अगर कोई भी मैंने लोन ले रखा है, बोरोइंग्स मैंने क्या बताया था? लोन ले रखा है, तो बोरोइंग्स पे अगर कोई भी इंटरेस्ट बना हुआ है तो वो मेरी जो है वो लायबिलिटी आ जाएगी। करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, अब इसको समझो, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या है बेटा? मान लीजिए मैंने लोन ले रखा था 5 लाख रुपए का, और 5 साल में मुझे पे करना था, हर साल मुझे 1-1 लाख रुपए पे करना है। तो बेटा नेक्स्ट ईयर मुझे कितना पे करना है? 1 लाख, उससे फिर नेक्स्ट ईयर 1 लाख, उससे नेक्स्ट ईयर 1 लाख, उससे नेक्स्ट ईयर 1 लाख, और उससे भी नेक्स्ट ईयर 1 लाख, ठीक है। 5 साल में मुझे पे करना है। देखो ये बात तो समझ आती है कि मोर देन 12 मंथ में है, लेकिन ये तो विद इन नेक्स्ट 12 मंथ मुझे पे करना है ना, विद इन नेक्स्ट 12 मंथ। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट है ये मेरा, भले ही लॉन्ग टर्म डेप्ट है, लेकिन इसकी जो करंट मेच्योरिटी है, करंट मतलब जो करंट ईयर में मुझे पे करना पड़ेगा, करंट ईयर मतलब विद इन 12 मंथ जो मुझे पे करना पड़ेगा, वो तो मेरी करंट लायबिलिटी ही मानी जाएगी, ठीक है। राइट सर। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस आप रीड आउट कर लेना, बस इसमें एक वर्ड आता है आइडल रेशियो करके। वो आइडल रेशियो का मतलब होता है बेटा कौन सी रेशियो बिल्कुल सही मानी जाएगी। तो अगर करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी,
आपका आ जाता है 2:1 यानी 2/1, देन इट इज एन आइडियल पोजीशन फॉर यू, एक बहुत बढ़िया सिचुएशन मानी जाती है। ठीक है, हम बोल सकते हैं योर करंट एसेट शुड बी डबल ऑफ योर करंट लायबिलिटी। ठीक है, अगर इससे कम है तो बुरी सिचुएशन मानी जाती है, ऐसा समझा जाता है। क्लियर? तो आपको कमेंट करने के लिए बोल सकता है कई बार, तो आप रेशियो निकालेंगे, देखेंगे अगर रेशियो कम है तो बैड कमेंट ऐसा नहीं जैसा आप कर रहे हो। ठीक है, बैड कमेंट का मतलब है कि सर आपको बताना है कि सर ये गलत है, रेशियो इनएफिशिएंट है बिल्कुल ही। ठीक है, कंपनी में दुर्गति होने वाली है कंपनी की, आपको ऐसा बोलना पड़ेगा। क्लियर? और अगर रेशियो ज़्यादा है तो आप बोलेंगे कंपनी की जो पोजीशन है वो क्या चल रही है, अच्छी चल रही है। क्लियर है? ओके सर, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा हम। इलस्ट्रेशन नंबर 1 बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए लिखा सर, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द करंट रेशियो एंड गिव योर कमेंट। करंट रेशियो का मतलब मुझे करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी करना है। तो मुझे सिर्फ ये देखना है कौन सी चीज़ करंट एसेट में शामिल है, कौन सी करंट लायबिलिटी में। मेरे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नहीं आएगी सर, कोई काम की नहीं है। करंट इन्वेस्टमेंट सर ये मेरे लिए करंट एसेट है। इन्वेंट्रीज इंक्लूडिंग लूज टूल्स, मेरे को तो लूज टूल्स को हटाना है ना बेटा, तो 2,80,000 में से 50,000 रुपये मैं माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2,30,000 रुपये। ठीक है, और ये क्या आ गया मेरे पास, करंट एसेट। देन है मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल, टोटल लेते हैं ना बेटा हम, तो 1,80,000 रुपये क्या है मेरे पास, ये करंट एसेट है। ट्रेड पेबल बेटा टोटल ले लेंगे हम इसको भी, ये आ जाएगा मेरे पास 1,30,000 रुपये, और ये मेरे लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मेरे कोई काम का नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स मेरे लिए करंट लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी है आपका, और कैश एंड बैंक बैलेंस मेरे पास करंट एसेट है। ठीक है, लीजिए जी, सब चीज़ों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे सर, प्रोविजन फॉर टैक्स लेना, का बिल्कुल लेना होता है सर। ठीक है, ये तो मुझे पे करना होता है ना टैक्स गवर्नमेंट को। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, करंट एसेट जो है उसका बैलेंस आएगा बेटा 4,80,000, करंट लायबिलिटी का जो बैलेंस आ रहा है वो 2,00,000 रुपये, डिवाइड कर देंगे। देखो 4,80,000 डिवाइड बाई 2,00,000, रेशियो ये बन गई अपनी 2.4:1, 2.4:1 ऐसा बन गया। मेरी जो आइडल रेशियो थी वो कितनी थी, 2/1। तो ये रेशियो क्या है, ज़्यादा है, ये रेशियो क्या निकली है, ज़्यादा निकली है। तो हम क्या बोलेंगे, कंपनी की पोजीशन अच्छी है। देखिए कमेंट देखो, एन आइडल करंट रेशियो शुड बी 2:1, आइडल 2:1 होना चाहिए, विच डिनोट द करंट एसेट ऑफ बिजनेस शुड एटलीस्ट बी ट्वाइस ऑफ करंट लायबिलिटी। Current ratio of this company is 2.4:1, therefore it can be said the short term financial position of company is satisfactory, यानी हम एक अच्छी पोजीशन मान सकते हैं। ठीक है, दिस कंपनी इज इन पोजीशन टू पे इट्स करंट लायबिलिटी इन द टाइम। कोई डाउट यहाँ तक? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट जो रेशियो आती है सेकंड रेशियो बेटा, उसे हम बोलते हैं क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, या लिक्विड रेशियो बोल देते हैं हम। ठीक है, सेकंड रेशियो जो हमारी है, इसमें देखिए क्या होगा अपने पास, मैंने इस 4 में से एक रेशो आपको लिखवाना रह गया, उसको मैं अभी कर देता हूँ रेक्टिफाई। ये एसिड टेस्ट रेशो बेटा लिक्विडिटी रेशो का बेसिकली पार्ट होता है, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। देखिए हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, और एक और मैं यहाँ पे रेशो लिखवाता हूँ जो मेरी रह गई, इसे बोलते हैं एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशो, ऐसा। ठीक है, बेसिकली लिक्विडिटी रेशो में हम 2 पढ़ते हैं, करंट रेशो और लिक्विड रेशियो। ठीक है, ये दोनों हम यहाँ पढ़ेंगे, एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहाँ गया, ये लो जी, क्विक रेशियो पे आ जाते हैं। अब क्विक रेशियो देखो क्या होता है, क्विक रेशियो में हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे, क्विक रेशियो बोल देते हैं इसको बेटा, लिक्विड रेशियो बोल देते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो बोल देते हैं। फॉर्मूला होता है सर इसका, लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है सर, ये लिक्विड एसेट्स क्या बोला है, लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है बेटा ऐसी एसेट जिसे कैश में जल्दी से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ऐसी कौन सी एसेट होती है सर जिसे कैश में जल्दी से कन्वर्ट नहीं कर सकते, समझो बेटा, जितनी भी मेरी करंट एसेट है उन पूरी एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ के। इसमें पहला है माइनस में इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री, ऐसा क्यों, इन्वेंट्री ने क्या बिगाड़ा आपका बेटा, इन्वेंट्री जो है हम जब चाहे उस टाइम नहीं बेच सकते, उसको बेचने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो इस वजह से इसको शामिल नहीं करेंगे। एक हम यहाँ से हटा देंगे सर प्रीपेड एक्सपेंस। ये माना जाता है कि सर आपने एडवांस अगर पेमेंट की है तो उसका पैसा कभी आपको रिकवर नहीं होता, आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, उसको रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको भी हटा दिया गया। फिर एडवांस टैक्स, सर एडवांस टैक्स भी है तो एक तरह का प्रीपेड एक्सपेंस, हाँ जी, लेकिन बुक में अलग से दिया होता तो मैंने भी आपको अलग लिखवा दिया, बाकी है प्रीपेड एक्सपेंस ही, आप समझ जाओगे उसको। क्लियर? तो ये फॉर्मूला है सर अपना। देखिए आइए फटाफट से, सर आइडल रेशियो क्या मानी जाती है, 1:1 बेटा। ठीक है, क्विक रेशियो के लिए क्वेश्चन देखिए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट सर करंट एसेट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटी करंट एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट नहीं आएगा,
इनटेंजिबल एसेट्स गुडविल नहीं आएगा, ठीक है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को एक बार मैं देख लेता हूँ इन्होंने लिया है क्या, नहीं सर, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को शामिल मत करना, ठीक है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो मैंने खरीद रखी है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। बट आपका जो सीबीएसई पैटर्न है वो इसको शामिल नहीं करता, तो हम भी इसको हटा देंगे, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटी को ले लेंगे। इनटेंजिबल एसेट नहीं आएगा सर। ट्रेड रिसीबल करंट एसेट आ गया। लेस प्रोविजन, ओहो कितना ले सर, 2 लाख लेगी 180, तो हम बोलेंगे 180 सही रहेगा, 2 लाख नहीं लेना अपने को, ठीक है। कैश एंड बैंक बैलेंस करंट एसेट। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, रेंट पेबल करंट लायबिलिटी क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बेटा। डिविडेंड पेबल करंट लायबिलिटी, इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स। अगर मुझे क्विक रेशियो निकालनी है तो या तो टोटल करंट एसेट निकाल के उसमें इन्वेंट्री माइनस कर दो बेटा, या फिर अभी से इन्वेंट्री को हटा दो, लो ही मत, तो भी तो अपने आप ही माइनस हो गई। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 8% डिबेंचर बेटा नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आ जाएगा, करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी, ठीक है। इनकम टैक्स पेड इन एडवांस करंट लायबिलिटी होता है। लेकिन अगर आपको फिर से अगेन सॉरी करंट एसेट होता है। अगर आपको करंट एसेट लिक्विड एसेट निकालनी है तो आपको इसमें से एडवांस टैक्स क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर बोल जाता हूँ मैं, कोई बात नहीं, माफ़ कर देना। चलिए जी, सब कुछ बता दिया आपको, टोटल करके जोड़ना है बेटा बस अब, ठीक है। अपने को करंट रेशियो निकालनी है, क्विक रेशियो निकालनी है, तो सबसे पहले बस टोटल करंट एसेट जोड़ लेते हैं। लो जी, मैं कैलकुलेटर उठा लेता हूँ, ठीक है। मेरे साथ साथ जोड़ते रहना। पहला मैंने मार्केटेबल सिक्योरिटी उठा ली, तो ये आ गई सर 40,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद मैंने ट्रेड रिसीबल उठा ली सर 1,80,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आ गया सर मेरे पास कैश एंड बैंक बैलेंस 80,000 रुपये, ये लो सर 80,000 ही आ गया। फिर आ गया जी मेरे पास इन्वेंट्री, देखो इन्वेंट्री कितने का था मेरा, ये रहा 3,90,000 रुपये का, प्लस 3,90,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आ गया सर मेरे पास 30,000 रुपये का ये वाला बैलेंस, टोटल आ रहा है सर 7,20,000 रुपये। ये आ गए जी मेरे पास करंट एसेट, ठीक है, डन सर। उसके बाद करंट लायबिलिटी को जोड़ लेते हैं हम। करंट लायबिलिटी है सर हम मेरे पास ट्रेड पेबल, सबसे पहले 1,20,000 रुपये का ट्रेड पेबल, तो 1,20,000 रुपये प्लस करंट लायबिलिटी में है 10,000 रुपये, ये लो जी। उसके बाद मेरे पास उसके बाद मेरे पास है करंट लायबिलिटी के अंदर 30,000 रुपये का डिविडेंड पेबल प्लस 30,000। उसके बाद है जी मेरे पास करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000 रुपये, तो प्लस 25,000 मैंने कर दिया प्लस। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स है बेटा मेरे पास 55,000, यार है सर 2,40,000 रुपये, तो ये आ गया बेटा मेरे पास 2,40,000 रुपये, ठीक है। दोनों को डिवाइड करेंगे, रेशियो आ जाएगी 3:1। आइडल रेशियो क्या थी, 2:1, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कंपनी की सिचुएशन क्या है, बहुत बेटर चल रही है, ठीक है। अब मुझे क्विक रेशियो निकालना है, तो क्विक रेशियो में देखो मेरी करंट एसेट जो आई थी वो कितने की आई थी, 7,20,000 रुपये की। इसमें से मुझे क्या क्या माइनस करना है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह माइनस करना है। तो इन्वेंट्री देखो मेरे पास कितने की थी सर, इन्वेंट्री थी मेरे पास 3,90,000 रुपये की, और जो मेरा एडवांस टैक्स था वो था 30,000 रुपये का। इन दोनों के जोड़ के मैं उसमें से माइनस कर दूंगा, तो 390 प्लस 30 कितना होगा, 4,20,000। लो जी 4,20,000 माइनस कर दो, बचा कितना, 3 लाख, ठीक है। निकाल लो सर, 3 लाख डिवाइड बाई 2,40,000 रुपये, 1.25:1। तो आइडल रेशियो क्या थी, 1:1, उससे ज़्यादा है, इसका मतलब सही चल रही है कंपनी की पोजीशन, ये कमेंट किया हुआ है, क्लियर है, डन जी। अगला क्वेश्चन देखिए सर, इलस्ट्रेशन नंबर 3 बोला हुआ है हमें, लिखा है कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एंड ऑल्सो गिव योर कमेंट अबाउट द सेम। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट है बेटा आपकी। इन्वेंट्री देखो करंट एसेट, लूज टूल्स नहीं लेते थे, इन्वेंट्री से एक्सक्लूड करते थे, याद आया, हाँ जी सर बिल्कुल पढ़ा था हमने, ध्यान आ गया, तो इसको हटा देंगे हम, ठीक है। इन तीनों के जोड़ को ले लेंगे, कितना हुआ देख लो, 1,40,000, 2,40,000, 2,60,000 रुपये, ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। मशीन नहीं लेंगे सर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं लेंगे सर। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी हो गई अपने पास, ठीक है। ट्रेड रिसीबल करंट एसेट हो गई। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट हो गई सर। लायबिलिटी फॉर करंट टैक्सेशन करंट लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी फॉर फ्यूचर टैक्सेशन नहीं आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी। डिविडेंड पेबल करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट, ठीक है। मुझे निकालना क्या क्या था सर, दो चीज़ें निकालनी थी कि एक करंट रेशो और क्विक रेशो दोनों निकालना है, ठीक है। सबसे पहले सारी करंट एसेट जोड़ लो, उसमें से फिर आप माइनस कर देना करंट एसेट में से क्या क्या माइनस करोगे, इन्वेंट्री माइनस कर दोगे और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दोगे क्विक रेशो निकालने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आई होप हो जाएगा, ये कर लोगे आप। नेक्स्ट आता है सर कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखिए क्या क्या निकालना है, करंट रेशियो निकालना है। अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, इसने टोटल एसेट दे रखा है, फिक्स्ड एसेट दे रखा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी।
भैया करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अरे क्या कर रखा है तुमने, तो बैलेंस तो दिया ही नहीं ना, करंट एसेट की एक चीज तुमने दे रखी ना करंट लायबिलिटी की तुमने एक चीज दे रखी। कैसे करे क्वेश्चन, बहुत आसान है। देखो ध्यान से समझो इस चीज को। पहले मैं काम करता हूँ जी, पहले बना लेता हूँ बैलेंस शीट, सिर्फ समझाने के लिए, आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनानी। मैं लिखता हूँ सर टोटल एसेट, ये लो टोटल एसेट मेरी दे रखी है 8 लाख रुपए की, ठीक है। यही आती है ना, ये एसेट साइड है, फिर सारी एसेट को जोड़ के आप टोटल एसेट बनाते हो। फिक्स्ड एसेट लो जी, फिक्स्ड एसेट ये मेरी दे रखी है 5,40,000 रुपए की, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहीं पे लिख देते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये दे रखी है जी 1,10,000 रुपए की। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड लो जी, ये मेरा दे रखा है जी 6 लाख रुपए का। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, ये दे रखा है जी मेरा कितना 80,000 रुपए का। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए सर करंट लायबिलिटी और करंट एसेट, दोनों ही चीज़ें नहीं दे रखी, बड़े आराम से निकल जाएगी बेटा। इन सब का जोड़ ही तो टोटल एसेट आएगा। तो 8 लाख में से अगर मैं ये दोनों चीज़ें माइनस कर दूं, ठीक है, 6,50,000 बन रहा है शायद, तो 5,40,000 प्लस 1,10,000, ठीक है, माइनस कर दें हम 8 लाख, तो ये मेरे पास कितना बचेगा 1.5 लाख। ये आ गया सर 1.5 लाख आपके पास करंट एसेट, ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ अगर मेरी टोटल एसेट 8 लाख है, टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी 8 लाख। बैलेंस शीट में दोनों साइड क्या होती हैं, बराबर होती है ना, बिल्कुल सर। तो अगर इन तीनों का जोड़ 8 लाख है तो करंट लायबिलिटी निकालनी है, निकाल सकते हैं बिल्कुल सर। 8 लाख में से 680 क्या कर दो, माइनस कर दो, आ जाएगा आपके पास, ये आ गया जी 1,20,000, 1,20,000। बताओ क्या मैं करंट रेशियो निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सर। 1,50,000 डिवाइड बाय 1,20,000, लो जी आंसर आ जाएगा आपका, क्लियर है। ये आ गया जी 1.25:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखे सर द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इंप्रूव रिड्यूस और नॉट अल्टर। आपको रेशियो दे रखी है, आपको बताना है सर बताइए कि ये जो पर्टिकुलर रेशियो है ये ज़्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। देखो कैसे, मेरी जो करंट रेशियो है बेटा वो अभी के टाइम पे है, करंट रेशियो है मेरे पास 2:1, ठीक है। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ उसको कि मेरी करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी जो है अभी 2/1 है। अब ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें ना एक चेंज कर लेता हूँ, मैं इस रेशियो को कुछ अमाउंट में ले लेता हूँ अपनी मर्जी से, कुछ भी। 2:1 बोला था, देखो 2:1 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके सवालों का जवाब देते रहेंगे हम, ठीक है। पहला सवाल है, अगर मैं कोई करंट लायबिलिटी पे कर देता हूँ तो बताइए कि सर उसमें कोई चेंज होगा रेशियो में या नहीं होगा। मान लो बेटा, मान लो कि मैं 50,000 रुपये की करंट लायबिलिटी पे कर देता हूँ, तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी ना बेटा 50,000 रुपये से, बिल्कुल। लेकिन मेरे पास से कैश भी चला जाएगा 50,000 रुपये का। अब ये क्या बन गई 1,50,000 डिवाइड बाई 50,000। अब अगर मैं इसकी रेशियो निकालूं तो ये बन रही है 3:1। सर ये क्या हुआ, अमाउंट तो सेम था बेटा, अमाउंट सेम था, ध्यान से समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। यहां पर जो माइनस हुआ 50,000 वो टोटल का ऑलमोस्ट 50% पार्ट था, ठीक है। इधर जो माइनस हुआ बेटा ये टोटल का सिर्फ 25% पार्ट था, ठीक है। तो अपने आप ही जब डिनोमिनेटर ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है, तो अपने आप ही रेशियो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो देखो पहले 2:1 थी ये, ठीक है, 2:1 से क्या हो गई 3:1 हो गई, तो रेशियो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है सर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर मैं उधार में सामान खरीद लूँ तो क्या होता, तो देख लो वैसे ही 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, ये मेरी करंट रेशियो है। अगर मैं 1 लाख रुपए का सामान उधार में खरीद लेता हूँ, ठीक है, तो प्लस 1 लाख क्योंकि स्टॉक बढ़ जाएगा, प्लस 1 लाख उधार में खरीदा है तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, तो ये बन गई 3 लाख डिवाइड बाय 2 लाख। रेशियो निकाल के देख लो क्या आएगा, रेशियो आ गया सर आपका 1.5 रेशियो में 1, ठीक है। तो वैसी बात रेशियो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। फिर कहता है सर सेल ऑफ एन इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट 4,000, बुक वैल्यू जिसकी थी 5,000 की चीज़ मैंने 4,000 में बेच दी, तो बताओ लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं सर। लेकिन अपनी एसेट्स क्या हो जाएंगी, बताओ एसेट्स क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएगी। देखो ध्यान से 20,000 डिवाइड बाई 10,000 ले लेता हूँ मैं, 2:1 बन रहा है। मैंने 4,000 रुपये में ऑफिस इक्विपमेंट बेच दिया, तो माइनस में 5,000 लेकिन प्लस में 4,000, ठीक है। 5,000 रुपये का ऑफिस इक्विपमेंट गया तो 5,000 माइनस हो गया, लेकिन कैश 4,000 है तो कैश मैंने प्लस कर दिया, लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा नहीं। तो ये कितना हो गया बेटा, ध्यान से बताओ मेरे को कितना हो गया सर, ये हो गया मेरे पास 15,19,000 डिवाइड बाई 10,000, ठीक है। रेशियो बताओ क्या आ गई, 1.9:1, ठीक है। रेशियो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹11,000 कॉस्ट जिसकी है 10,000 रुपये, ये खुद करेंगे, सेल्फ करना है अपने को, ठीक है। और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यानी डिबेंचर को पैसे पे कर देना, तो कैश भी चला जाएगा और लायबिलिटी भी चली जाएगी, क्लियर।
हालांकि मेरे ख्याल से डिबेंचर को इन्होंने आउट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में लिया हुआ है, तो इन्होंने करंट लाइबिलिटी को माइनस वहाँ पे नहीं किया, ठीक है। हाँ जी, देखिए नहीं कर रखा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने करंट में लिया हुआ है इसको। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है, इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट अल्टर। यह होमवर्क में है आपका, बड़ा सारी एंट्रीज दे रखे हैं आपकी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें, ठीक है। आप इसको खुद से कर लेना। अगेन होमवर्क में है, ये भी पूछेगा आपसे, बताइए बढ़ेगी या घटेगी, ये भी होमवर्क में है आपका, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, होमवर्क सेम क्वेश्चन मैंने बता दिया बेटा कैसे होगा, बस ये क्विक रेशियो के लिए पूछा हुआ है, वो करंट रेशियो के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, कहते हैं सर कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ठीक है। आपको बोला है सर क्विक रेशियो निकालनी है। क्विक रेशियो में देखो इन्वेंट्री तो क्विक रेशियो में शामिल ही नहीं करते, तो हटा देना। डेटर्स तो नेट उठाते हैं सर, तो 2,85,000 उठा लेंगे। पेटेंट नॉन करंट एसेट होती है, हटा देना। कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक, बेटा करंट लाइबिलिटी। कैश क्रेडिट एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है बेटा, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वैसे ही ये भी क्या एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन है आपका, ठीक है। तो इसको भी करंट लाइबिलिटी में ले लेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी है आपकी, करंट लाइबिलिटी। अच्छा देखो ध्यान से सर, इन्होंने करंट लायबिलिटी का खुद का पूरा हेड दे दिया, तो इन दोनों को अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वाली उठा लो। करंट रेशियो दे रखे 2.5:1, समझो अभी, ठीक है। मेरे को क्विक रेशियो निकालना है। क्विक रेशियो के लिए फॉर्मूला बनता है आपका करंट लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तो मुझे गिवन है, लेकिन लिक्विड एसेट्स मेरे पास देखो कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। या मेरे पास करंट एसेट होती तो उसमें से मैं इन्वेंट्री वगैरह माइनस करके निकाल लेता, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं दे रखा। बट मेरे को करंट रेशियो दे रखी है, क्या मैं इस करंट रेशियो से करंट एसेट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल आराम से। देखिए जी, करंट लायबिलिटी आपके पास 8 लाख, करंट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है करंट रेशियो का, मेरे को बताओ जल्दी से। करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये आई हुई आपकी 2.5:1। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए 2.5:1, ठीक है। डन सर। और मेरी जो करंट लायबिलिटी है उसकी वैल्यू मुझे गिवन है बेटा 8 लाख, 8 लाख। बट मुझे करंट एसेट नहीं दे रखा। अब आपने बचपन में कंसेप्ट पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, ये देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं निकाल लूंगा। करंट एसेट इज इक्वल टू 8 लाख का 2.5 टाइम्स, ठीक है। कितना होगा देख लो, 8 दूनी 16 और 4 20 लाख, यानी मेरी करंट एसेट कितनी है 20 लाख। अब अगर इसमें से मैं इन्वेंट्री हटा दूं, ये 14 लाख की इन्वेंट्री हटा दूं, या मेरे पास कोई प्रीपेड एक्सपेंस है तो वो हटा दूं, तो मेरे पास लिक्विड एसेट बच जाएगी। तो प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं मेरे पास, 14 लाख की इन्वेंट्री है, इसको मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया 6 लाख रुपए। ये आगे बेटा मेरे पास लिक्विड एसेट्स, ठीक है। लो जी, लिक्विड एसेट आ गई आपके पास 6 लाख डिवाइड बाय 8 लाख। करंट लायबिलिटी ऑलरेडी गिवन थी, रेशियो निकाल दी 0.75:1। तो ये कंपनी की हालत खस्ता है, क्योंकि ये क्विक रेशियो की आइडल रेशियो से कम है, ठीक है। राइट सर। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। करंट रेशियो निकालनी है, वही करंट एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी हमें करना है। वर्किंग कैपिटल दे रखा है बेटा, याद रखना वर्किंग कैपिटल क्या था, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। टोटल डेप्ट है बेटा 1 लाख, और लॉन्ग टर्म है उसमें से 70,000। तो अगर टोटल में से लॉन्ग टर्म घटा दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, करंट लायबिलिटी या करंट डेप्ट बोल सकता हूं मैं इसको, ठीक है। कितना बच गया 30,000 रुपये। बोलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर, इतना तो क्लियर है। और मुझे क्या दे रखा है सर, वर्किंग कैपिटल। अब इस क्वेश्चन को बहुत इजीली करते हैं, देखो बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। सर मेरे को करंट रेशियो निकालना है, करंट रेशियो का फॉर्मूला मेरे पास है नहीं सर, लेकिन वर्किंग कैपिटल मुझे दे रखा है, ठीक है। निकालिए सर, कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने शॉर्ट टर्म डेप्ट निकाल लिया, अब बड़े आराम से फॉर्मूला लगा लेंगे वर्किंग कैपिटल का। सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताओ मेरे पास क्या था, इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब देखो अभी अभी मैंने करंट लायबिलिटी निकाला, वर्किंग कैपिटल कितना था 45,000, इज इक्वल टू करंट एसेट फाइंड आउट करना है, माइनस करंट लायबिलिटी की वैल्यू पुट कर दो 30,000। करंट एसेट इज इक्वल टू 45,000 प्लस 30,000। करंट एसेट इज इक्वल टू कितना आ गया 75,000। सर ऐसे क्वेश्चन तो हम बचपन में करते थे, यही तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये लो 75,000 डिवाइड बाई 30,000 2.5:1, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करके देखेंगे, होप सो हो जाएगा बड़े आराम से। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। दोनों रेशियो आपको निकालनी है। लिक्विड एसेट आपको गिवन है 75,000, इन्वेंट्री इंक्लूडिंग लूज टूल। सबसे पहले इन्वेंट्री में से लूज टूल्स हटाना, 35 माइनस 20,000 कितना आया 15,000। लो जी,
अगर लिक्विड एसेट दे रखी है और इन्वेंट्री दे रखी है तो क्या मैं करंट एसेट फाइंड आउट कर सकता हूँ बड़े आराम से। अगर लिक्विड एसेट क्या था बेटा आपका, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू क्या करते थे आप, करंट एसेट माइनस में इन्वेंट्री, ऐसा करते थे। क्लियर। अब आपको लिक्विड एसेट दे रखी है और करंट एसेट निकालनी है, तो अब क्या करेंगे, करंट एसेट इज इक्वल टू लिक्विड एसेट प्लस इन्वेंट्री, उसमें इन्वेंट्री जोड़ दो। भाई लिक्विड निकालते हुए आपने घटाया था, वापस करंट निकालते हुए वापस ऐड कर दोगे, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है आपकी, ठीक है, ओके। और वर्किंग कैपिटल आपकी 60,000 रुपये दे रखी है। लो जी सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को, बड़ा आराम से होने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम करंट एसेट निकाल लेते हैं, क्योंकि करंट एसेट आएगी तब वर्किंग कैपिटल से करंट लायबिलिटी निकल सकती है। ये लो कलर रेड ले लेते हैं हम। लिक्विड एसेट है बेटा मेरे पास 75,000, प्लस कर दूंगा बेटा मैं इसमें 15,000। मैंने आपको बताया 15,000 क्यों कर रहा हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस दे रखे हैं, इससे भी तो हम माइनस करते थे, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। टोटल आ जाएगा बेटा मेरे पास ये आ जाएगा 75, मैंने 18 लिख दिया गलती से, 15 लिखना था। ये आ जाएगा जी मेरे पास 1 लाख। मेरे पास करंट एसेट आ गई कितनी, 1 लाख। अब देखो वर्किंग कैपिटल 60,000 है, यानी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी किया होगा तो 60,000 आया होगा। अभी मेरे पास करंट एसेट आ चुकी है 1 लाख की, माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60,000। करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं क्या आप, 1 लाख माइनस 60 कितना हो गया 40,000। लो जी क्लियर, दोनों की रेशियो निकाल दो, काम खत्म, ठीक है। लिक्विड रेशियो में निकल जाएगी इसी तरीके से। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, खुद करोगे होमवर्क, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी सा है, हो जाएगा। A firm had current asset of rupees 2 lakh. It then paid a current liability of 40,000. After this payment, the current ratio is 2:1. Determine the size of current liability and working capital after the payment. Also determine the size of these two items before the payment was made. बड़ा आराम से होने वाला क्वेश्चन बेटा। कहता है फर्म के पास पहले 2 लाख रुपए की एसेट थी और फिर इसने करंट लायबिलिटी पे कर दी 40,000 रुपए की, और इसके बाद इसकी जो रेशो वो 2:1 हो गई। लो जी मेरी करंट एसेट जो थी वो कितने की थी, 2 लाख रुपए की, और मेरे पास कोई एक्स अमाउंट जो है वो करंट लायबिलिटी का रहा होगा, मुझे नहीं बता रखा कि लायबिलिटी कितनी है, तो मैं एक्स अमाउंट मान लेता हूँ। फिर मैंने क्या किया, 40,000 रुपये की लायबिलिटी पे कर दी, तो जैसे ही मैंने पे किया होगा 40,000 में से लायबिलिटी भी चली गई होगी मेरी, और पे करने से मेरा पैसा भी चला गया होगा -40,000। और इसके बाद ये रेशो क्या बन गई, 2:1 बन गई। एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लो बेटा, सिंपल सी बात है, मैथ्स है सिंपल सी। ये लो जी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 2x माइनस 80,000 इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 40,000 कितना हो 1,60,000। 80 को उधर भेज दो, 2x इज इक्वल टू 2,40,000 और x की वैल्यू आ जाएगी 1,20,000। सॉल्व करके देख लो, हो जाएगा आंसर। क्लियर है। ठीक है जी, ये रहा करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट 1,20,000। ठीक है, इसने और क्या पूछा था हमसे, ऑल्सो डिटरमाइन द साइज ऑफ दीज टू आइटम बिफोर द पेमेंट वाज मेड। बिफोर पेमेंट वाज मेड तो 1,20,000 बिफोर पेमेंट थी, ठीक है, 2 लाख रुपए की एसेट थी, इसने खुद ही बता दिया। आफ्टर निकालना है तो रिड्यूस करके देख लो, इसमें एक्स उसमें वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है। करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज रुपीज 3,50,000, करंट रेशियो है 3:1 एंड एसिड टेस्ट रेशियो है 1.75:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, समझो इसको। मेरे को करंट लायबिलिटी गिवन है बेटा 3,50,000, मैं करंट रेशियो का यूज करके सबसे पहले करंट एसेट निकाल लेता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने कहा करंट रेशियो है 3/1 इज इक्वल टू, करंट एसेट मेरे पास है नहीं, करंट लायबिलिटी दे रखी है 3,50,000, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, करंट एसेट आ जाएगी आपके पास। ठीक है, कितना आएगा 35 70 और 1 10 आना चाहिए, 35 3,50,000 गुना 3 10,50,000, ये मेरे पास करंट एसेट आ गई। ठीक है, अब मुझे एसिड टेस्ट रेशियो निकालनी है। देखो आपको निकालना, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट एसेट लिक्विड एसेट एंड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बताऊंगा, करंट एसेट आ गई। अब मैं एसिड टेस्ट रेशियो निकालता हूँ। एसिड टेस्ट रेशियो दे रखी है बेटा अपने को 1.75 डिवाइड बाय 1। मेरे पास लिक्विड एसेट नहीं है, मैं अभी फाइंड आउट करूंगा लिक्विड एसेट को, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी मेरे पास है 3,50,000। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट या देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने 3,50,000 इंटू में 1.75, ये आ गया 6,12,500, इतना आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझो बेटा,
अगर मैं करंट एसेट से करंट लायबिलिटी में जाना चाह रहा था, सॉरी करंट एसेट से मैं लिक्विड एसेट में जाना चाह रहा था, तो मुझे उसमें डिफरेंस क्या करना पड़ता था, इन्वेंट्री माइनस करनी पड़ती थी, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करने पड़ते थे। तो अभी भी हम वही करते हैं। इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंस के लिए तो मुझे बोला नहीं हुआ, इन्वेंट्री के लिए बोला हुआ है। तो इसका मतलब करंट एसेट और लिक्विड एसेट में जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो डिफरेंस क्या होगा, इन्वेंट्री का होगा। तो बस सिंपल सी बात है, 10,50,000 रुपये मेरी करंट एसेट है और लिक्विड एसेट है मेरी 6,12,500। माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा इन्वेंट्री का अमाउंट, ये राशि माइनस किया 4,37,500। ठीक है, इसका बी पार्ट देखो, करंट एसेट ऑफ कंपनी 3,60,000, करंट रेशो 2.4:1 है, एसिड टेस्ट रेशो 1.3:1 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट एंड इन्वेंट्री। वेरी इजी क्वेश्चन, सेम ऊपर वाले में करंट लायबिलिटी गिवन थी, यहाँ पे करंट एसेट दे रखी है, इजीली हो जाएगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल दे रखा था कंपनी का 30,000, करंट रेशो 2.5:1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट करंट लायबिलिटी एसिड टेस्ट रेशो अज्यूमिंग इन्वेंट्री जो है वो 26,000 रुपये। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। वर्किंग कैपिटल दे रखा बेटा, मतलब कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी गिवन है, करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी इज गिवन 30,000। मेरी करंट रेशो जो है वो गिवन है बेटा 2.5:1। ठीक है, अब देखो करंट रेशो कैसे निकलती है सर, अपनी करंट रेशो निकलती है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी करके। ठीक है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ करंट एसेट जो है वो 2.5 है, करंट लायबिलिटी 1 है मेरी, और मेरे को वर्किंग कैपिटल गिवन है। वर्किंग कैपिटल कितनी है, 30,000 रुपये। ये लो, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ लिख देता हूँ, देखो मेरे पास वर्किंग कैपिटल कितनी है, मेरे पास वर्किंग कैपिटल गिवन है 30,000 की। वर्किंग कैपिटल कैसे आती है बेटा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 30,000। तो काम करते हैं ना, करंट एसेट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। करंट एसेट इज इक्वल टू 30,000, ये करंट लायबिलिटी इधर आ जाएगा प्लस करंट लायबिलिटी, राइट राइट सर। अब मेरे पास करंट एसेट की एक वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू को बिल्कुल मैथमेटिक्स कर रहे हैं, नॉर्मल मैथमेटिक्स आपका। ठीक है, मेरे पास करंट एसेट की एक वैल्यू है, उस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इस फॉर्मूला में। करंट एसेट की वैल्यू हमने निकाली अभी 30,000 प्लस करंट लायबिलिटी, 30,000 प्लस करंट लायबिलिटी, ये हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप। हमने क्या किया, 2.5 CL इज इक्वल टू 30,000 प्लस में CL। ठीक है, इस CL को इधर ले आते हैं, वन वेरिएबल जैसे हम सॉल्व करते थे 10th क्लास तक। 1.5 CL इज इक्वल टू 30,000 एंड CL इज इक्वल टू 30,000 डिवाइड बाय 1.5। ठीक है, लो जी, ये पॉइंट हटाएंगे, जीरो ऊपर चला जाएगा, 15 दूनी 30। ठीक है, ये आ गया 20,000 आपका। बोलो कोई डाउट, ये करंट लायबिलिटी आ गई, करंट एसेट आ गई, करंट लायबिलिटी आ गई आपके पास। क्या क्या पूछा था, करंट एसेट, ये आ गई सर अपने पास करंट एसेट कितनी निकाली थी हमने, अभी चलो अभी निकालनी बाकी है ना। करंट एसेट इक्वल टू 30 प्लस 20, 50 हो जाएगी। ये लो जी, पहला आंसर हमारा 50,000 रुपये है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अरे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, देखो कहीं कैलकुलेशन में तो हमने कहीं गड़बड़ नहीं की। एक मिनट को, शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। एक मिनट को, फिर से क्वेश्चन को करते हैं हम। इसमें मैंने करंट वैल्यू ले ली बेटा, उसकी वैल्यू नहीं थी वो। ठीक है, हमने फिर से कर लेते हैं इसको। वर्किंग कैपिटल जो है अपनी वो थी 30,000, जो है बेटा अपनी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो मैंने इसमें करंट एसेट की वैल्यू निकाली थी आपकी 30,000 प्लस में करंट लायबिलिटी। ठीक है, और उसके बाद आपका रेशियो जो था वो था 2.5:1। तो हमने क्या किया था, 2.5 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू CA डिवाइड बाई CL। CA की वैल्यू मैंने पुट कर दी थी 30,000 प्लस में CL। ठीक है, यहाँ तक तो सही था। 2.5 CL इज इक्वल टू 30,000 प्लस CL। ठीक है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1.5 CL इज इक्वल टू 30,000 और CL इज इक्वल टू 30,000 डिवाइड बाय 1.5। ठीक है, चलिए जी, मैंने क्या किया कि लास्ट में जो है वो डिवाइड करने में आई थिंक थोड़ा सा CL आपका आ गया 20,000। तो इतना ही आ रहा है। CL के बाद हम क्या करते हैं, करंट एसेट की वैल्यू निकाल लेते हैं।
ओके 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 ओके, बीच में एक पेज मिसिंग है, कोई बात नहीं, आप देख लेना। मैं अभी वही सोच रहा था कि इसमें तो कुछ और आ रहा है, बट बीच में एक पेज है ना बेटा, वो मिसिंग हो गया है। देखो 5.25, ठीक है, और यहाँ पे 5.23 है, मुझे लगा वो गलती आ रही है कहीं पे, ठीक है। तो अब देख लेना, CL 20,000 आएगा, करंट एसेट निकाल सकते हैं इसके बाद। करंट एसेट इसमें पुट कर दोगे, वैल्यू आ जाएगी 50,000 आपकी, ठीक है। और क्या बोला था, एसिड टेस्ट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो करंट एसेट्स में से अगर मैं इन्वेंट्री घटा दूँ बेटा 26,000, ठीक है, अभी क्या बचेगा 24, ये मेरे पास आ गया लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, यानी 24,000 डिवाइड बाय 20,000, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर, राइट सर। इस क्वेश्चन को देख लेना, नेक्स्ट जो भी था पेज नंबर 24 पे, उस क्वेश्चन को देख लेना, इजीली हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा फिर आपके पास, करंट एसेट ऑफ मोनार्क कंपनी आर 29740 एंड करंट रेशियो इज 1.5। द 1.5 का मतलब होता है बेटा 1.5:1, ठीक है। मतलब अगर सिर्फ 1.5 भी दे रखा है तो इसका मतलब है कि रेशियो में क्या होगा आपका, रेशियो 1 होगा वो। क्लियर, ओके। द इन्वेंट्री स्टूड एट 8825, कैलकुलेट द लिक्विड रेशियो, कमेंट ऑन द लिक्विडिटी पोजीशन। तो देखो करंट रेशियो दे रखा, एसेट दे रखी है, करंट लायबिलिटी आ जाएगी इससे, उसके बाद करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस करना, लिक्विड एसेट आ गई, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी करना, क्वेश्चन सॉल्व। क्विक रेशियो 1.8 है, करंट एसेट 80,000 है, करंट लायबिलिटी 30,000 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए मेरे को कह रहा है सर करंट रेशियो जो है वो मेरी, करंट एसेट जो है वो 80,000 है, करंट लायबिलिटी जो है वो 30,000 है। समझो इसको, मेरे को क्विक रेशियो का फॉर्मूला निकालना है। मेरे पास क्विक रेशियो जो आती है कैसे आती है, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी से। लिक्विड एसेट मेरे को गिवन नहीं है, लेकिन मेरे पास करंट लायबिलिटी गिवन है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी का यूज करके मैं क्या फाइंड आउट कर लेता हूँ, लिक्विड एसेट फाइंड आउट कर लेता हूँ, जो कितनी आ गई 54,000, और करंट एसेट कितनी थी 80,000। तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस कर लूँ तो क्या माना जाएगा, इन्वेंट्री। बस सिंपल सा क्वेश्चन, क्लियर। एक्स लिमिटेड इज एक्स लिमिटेड इन्वेंट्री इज 1,12,000, लिक्विड एसेट दे रखे 1,28,000, क्विक रेशियो दे रखे 1.6, वर्कआउट द करंट रेशियो। तो बेटा सबसे पहले आप क्या करोगे, क्विक रेशियो का यूज करके करंट लायबिलिटी फाइंड आउट कर लो। लिक्विड एसेट में अगर इन्वेंट्री जोड़ दिया तो करंट एसेट आ गई, रेशियो निकाल लो, सिंपल सी। अ फर्म हैज करंट रेशियो 3.5:1, क्विक रेशियो एट 2:1, अज्यूमिंग इन्वेंट्री एट 24,000, फाइंड आउट टोटल करंट एसेट एंड टोटल करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, करंट रेशियो का इस्तेमाल करके और क्विक रेशियो का इस्तेमाल करके और इन्वेंट्री का यूज करके। अच्छा ये क्वेश्चन है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, इसमें ना वेरिएबल्स निकाल लेते हैं हम। चलो एक काम करते हैं, वैसे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अपने को, बट इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। देखो करंट रेशियो जो है वो फर्म की कितनी है, करंट रेशियो है 3.5:1, विच मीन्स करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, राइट। क्विक रेशियो जो है मेरे पास, क्विक रेशियो वो है बेटा मेरे पास लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2:1, यानी 2 डिवाइड बाय 1। क्लियर। और इन्वेंट्री की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है 24,000, इन्वेंट्री कितनी गिवन है 24,000। अब मेरे को एक बात बताओ ज़रा, ये लिक्विड एसेट्स आती कैसे हैं, लिक्विड एसेट की वैल्यू कैसे निकलती है। लिक्विड एसेट की वैल्यू निकलती है सर करंट एसेट माइनस में इन्वेंट्री करके, ठीक है। ठीक है सर, तो एक काम करते हैं ना, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। करंट एसेट कितनी है वो तो नहीं है सर मेरे पास, लेकिन इन्वेंट्री की वैल्यू है, इन्वेंट्री की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। इन्वेंट्री की वैल्यू है बेटा आपके पास कितनी 24,000, तो मैं 24,000 की वैल्यू निकाल लेता हूँ इसमें, 24,000। अब अगर मैं लिक्विड रेशियो के जो लिक्विड रेशियो है उसमें ये फॉर्मूला पुट कर दूँ मैं, CA माइनस 24,000, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम इसको। या इन्होंने सिंपल कर रखा है, आप सिंपल भी कर सकते हैं। देखो इन्होंने कहा सर करंट एसेट जो है वो 3.5 है, लिक्विड एसेट जो है वो 2 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 1.5, और डिफरेंस क्या रहता है हमेशा आपका इन्वेंट्री ही रहता है, ठीक है। तो उन्होंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया उसको, 3.5 डिवाइड बाई 1.5 गुना में 24,000, तो ये 56,000 होगी। चलो बाकी इसको कल कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना कर लेना, लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो इसके लिए। इसको हम सिंपल मेथड से भी सोल्व करके देखेंगे, इसको करके देखना, हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आज की क्लास इतनी करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हमेशा की तरह अपना जय हिंद।